कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1971। ठीक है, याद रखना 1971 से समांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी। आ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? आ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मूलकेश, कमलेश्वर, महेश सिंह, निर्मल वर्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, निर्मल वर्मा। आ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? निर्मल वर्मा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताएं। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताएं। ऑप्शन ए, चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी, जानकी वल्लभ शास्त्री, ऑप्शन सी, आर.सी. प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताएं। वसीयत कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा। ऐसे याद रखना इसे। ओके, अहम इब्राहिम सिंह कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, भीष्म सानी, ऑप्शन बी, किशोर साहू, ऑप्शन सी, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, ऑप्शन डी, अमरकांत। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? अहम इब्राहिम सिंह कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? 149 का ऑप्शन ए, अहम इब्राहिम सिंह कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? डायरी के नीरपुष्ट, आहुति, हंडर की आत्माएं, शरणार्थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। काम भावनाओं एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? इलाचंद्र जोशी, आर.सी. प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? काम भावना एवं यौन समस्याओं पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आर.सी. प्रसाद सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। काम भावना और यौन समस्या पर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर.सी. प्रसाद सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सच है कहानी की लेखक कौन है? मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा, ममता कालिया, रजनी पनिकर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है यही सच है कहानी किसकी है? मनु भंडारी की कहानी है, ये याद रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा कहानी संकलन मनु भंडारी का नहीं है? यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, उडार से टूटी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? कौन सा कहानी संकलन मनु भंडारी का नहीं है? डार से टूटी नहीं है, बाकी सब ही हैं। ऑप्शन डी नहीं है। और त्रिशंकु निबंध ये भी याद रखना, त्रिशंकु निबंध किसका है? अग्गे का है, ये भी याद रखना। कहानी है मनु भंडारी की और त्रिशंकु जो निबंध है वो अग्गे जी का है। ओके, ये भी याद रखना। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी ईशा अल्लाह खां। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महला, शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी ईशा अल्लाह खां। इसका राइट आंसर कौन सा है? 154 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी को प्रथम कहानी किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी याद रखना। ये किस पत्रिका में छपी थी? 1900 में सरस्वती पत्रिका में। ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना? ये लो, पहले मैं बता चुका हूँ किसने माना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती कहानी को प्रथम कहानी माना है। ये याद रखना। ओके, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है या संग्रह है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी यशपाल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये सभी को पता है मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा सिर गेहूँ। इनमें से कौन सा कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा सिर गेहूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है पुरस्कार कहानी नहीं है। पुरस्कार कहानी किसकी है? पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है। ये भी याद रखना। पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। ओके, याद रखना। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, इंदु, मर्यादा, हंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, इंदु, मर्यादा, हंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु में। ये याद रखना। बी इसका राइट आंसर है। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती, मर्यादा, इंदु, प्रयास, प्रताप। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है इंदु। जयशंकर प्रसाद की कहानी किस पत्रिका में छपती थी? इंदु में।
पांच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ? पांच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद की है। तो पांच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा है? पांच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? कई बुक्स में 1915 में दिया है और कई बुक में 1916 में दिया है। इसका राइट आंसर देख लेना क्या है। इसका राइट आंसर वैसे 1916 दिया हुआ है। ओके, इसे देख लेना। इसे देख लेना, इसका राइट आंसर कौन सा है? पांच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था, ये देख लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1916। ठीक है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब, लॉटरी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद की कहानी मानी जाती है ऑप्शन बी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन। ठीक है, ये यथार्थवादी कहानी है, ये याद रखना। ओके। कफन कहानी का प्रकाशन, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है, ये मैं बता चुका हूँ कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन मानी जाती है। इसका राइट आंसर है, ये एक प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है। ओके। अब कफन कहानी का प्रकाशन किस वर्ष क्या है? कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है 1936। ठीक है। इनका एक उपन्यास भी आया था गोदान 1936 में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कहानी स्खलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन सुधा, मणिमाला, पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कहानी स्खलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? 163 का सुदर्शन सुधा, मणिमाला, पुष्पलता, तीर्थ यात्रा। इसका राइट आंसर कौन सा है? मणिमाला नहीं है। इनमें से कौन सा कहानी स्खलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? ऑप्शन ए, सुदर्शन सुधा, ऑप्शन बी, मणिमाला, ऑप्शन सी, पुष्पलता, ऑप्शन डी, तीर्थ यात्रा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिमाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, कौशिक, प्रसाद, प्रेमचंद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, एथेंस का
सत्यार्थी कहानी किसकी है? सुदर्शन की है, ये याद रखना। एथेंस का सत्यार्थी कहानी किसकी है? सुदर्शन की है। कमलेश्वर सिंह पत्रिका के संपादक कौन थे? कमलेश्वर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? कादंबरी, कहानी, नई कहानी, सारका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमलेश्वर सिंह पत्रिका के संपादक थे। किस पत्रिका के संपादक थे? कादंबरी, कहानी, नई कहानी, सारका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका में प्रचार मिला? समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका, कथा भारती, सचेतना, आजकल। समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। समांतर कहानी आंदोलन को किस पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 11 वर्ष का समा कहानी के लेखक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका रचनाकाल है 1911। इसका रचनाकाल है 1911। सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन थे? माधव प्रसाद सप्रे, विशंबरनाथ कौशिक, लाला भगवान दीन, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, लाला भगवान दीन। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन थे? लाला भगवान दीन। राइट आंसर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 60, 80, 69, 99। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ताई कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, शंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ताई कहानी के लेखक कौन है? शंबरनाथ कौशिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1920 ईस्वी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, 1912 में हुई। शंबरनाथ शर्मा कौशिक की ताई कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1912 ईस्वी की। इसे याद रखना है। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1850 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1900 ईस्वी। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 172 का। इसका राइट आंसर है 1900। ऑप्शन बी।
इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती, धुलाई वाली। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हिंदी की कहानी पहली कौन मानी जाती है? राजा भोज का सपना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिंदी की पहली कहानी कौन मानी जाती है? राजा भोज का सपना। ये याद रखना, हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है राजा भोज का सपना। ठीक है, तो चारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम कहानी कौन मानी जाती है? फिर इंदुमती आना था। ओके, याद रखना है ऐसे। राजा भोज का सपना किसकी है? शिव प्रसाद तारे हिंद की है। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, 11 वर्ष का समय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदुमती। इंदुमती किसकी कहानी है? शोरीलाल गोस्वामी की। तो इसे किसने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है? किसने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है? चारे रामचंद्र शुक्ल ने। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में, सरस्वती पत्रिका में। ऐसे याद रखना है इसे। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, कौशिक प्रसाद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये कब प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुश रहो, बात रहो। ये वीडियो चंगी लगी लाइक शेयर करना और चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। खुश रहो, बात रहो, पढ़ते रहो, अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचोगे। मेहनत करते रहो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।